हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको डिजिट के बारे में मैंने बताया था, क्या डिजिट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होता है। इसके बाद मैंने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि वो सभी लेक्चर्स अगर आप नहीं देखोगे तो आपको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड रियल बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो हर एक डेफिनेशन से इंक्लूडेड होती हैं। क्लियर है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होगा एंड रियल्स क्या होंगी। ठीक है ना? तो हमारे पास में स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे पास में रेशनल नंबर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हमारे पास में रेशनल नंबर क्या है? आ नंबर्स विच इज रिटेन इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, इनका SCF मतलब p एंड q का SCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। क्लियर है? देखिए, मैं आपको इसका मीनिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज स्टूडेंट्स, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमारे पास में सर Q है, ठीक है, मैंने सबसे पहले मैंने क्या लिखा? Q। ठीक है सर, आप करली ब्रैकेट बनाओ। ये देखिए, मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में क्या है? p by q इस फॉर्मेट का होना चाहिए, यही ना? और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया? p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी z, मतलब p एंड q z में बिलोंग कर जाएगा, यही ना? एंड मैंने क्या बताया कि q की जो वैल्यू होनी चाहिए सर, ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया सर, p एंड q का HCF, p एंड q का SCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। अगर आपको रेशनल नंबर्स, ठीक है, आपको डेफिनेशन बताना है तो ये डेफिनेशन बताना, सर q इक्वल टू p बाई q सच दैट p कॉमा q बिलोंग्स टू z वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड SCF p एंड q का SCF इक्वल टू कितना? 1। ये आपके पास में ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो सर आप कोई एग्जांपल्स बताइए। ठीक है, एग्जांपल्स बताता हूं। आपने डिजिट देखा ना, डिजिट आपके सभी क्या हैं? रेशनल हैं। नेचुरल आपने सीखा ना, नेचुरल आपके सभी क्या हैं? रेशनल हैं। होल नंबर क्या है? सभी रेशनल हैं। क्लियर? आप चेक करिएगा p बाई q का फॉर्मेट नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं डिवाइड में 1 लिख सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब आपके किस में आ जाएंगे? रेशनल में। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको मैं क्या बता रहा हूं? रेशनल नंबर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशंस लिखा, ठीक है, एग्जांपल समझते सर। जैसे हमारे पास में 2 by 3, 4 by 5, 6 by 7 etc। आप इसको चेक करना। ये देखिए सर, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में 2/3 है, p by q है। ठीक है सर, एकदम क्लियर है, p/q का फॉर्मेट मिल रहा है। ठीक है, p आपके पास में इंटीजर्स है या नहीं? देखिए 2 क्या है? इंटीजर्स है ना, 3 भी इंटीजर्स है। क्लियर है सर? q की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 3 है, 0 नहीं है ना, बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं सर? देखिए, पहली चीज आपने p की वैल्यू 2 बताया, q की वैल्यू 3 बताया। इसका हम लोग SCF कैसे निकालते हैं? SCF सर इसका फैक्टर करेंगे, 2 into 1 होगा और 3 का 3 into 1 होगा। कॉमन जो हमारे पास में कॉमन होता है ना,
वो हमारे पास में क्या होगा, HCF होता है। आपने क्लास 10th में, क्लास 9th में या छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सर जो कॉमन एलिमेंट होता है ना, जो कॉमन नंबर होगा, इसमें देख लीजिए हमारे पास में ये कॉमन आ रहा है ना, तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास में स्टूडेंट जिनका HCF अगर 1 होगा ना, वो आपके पास में रेशनल होगा। अगर आपके पास में HCF 1 नहीं आया तो आपके पास में रेशनल नहीं होगा। ये क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर होना भी चाहिए। अगर हमारे पास में इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये रेशनल है, P/Q का फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि हमारे पास में नेचुरल्स, होल, इंटीजर्स सभी क्या होते हैं, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज आपके क्या होंगे, सभी क्या होंगे, रेशनल होंगे। क्लियर ना? ये बात क्लियर है। इस रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? अब देखिएगा हमारे पास में इसके बाद सर आप इर्रेशनल बताइए। इर्रेशनल हमारे पास में क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। दी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मतलब ये जो चीजें आपने लिखा है ना, ऐसे के ऐसे आप लिख के ऐसे कट कर दो। इसको जनरली हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं, Q डैश से। आप सर ये देखिए पूरी मैं डेफिनेशन यही मैं छाप रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। देखो आप क्या लिख रहा हूँ, वही चीजें सेम टू सेम लिख रहा हूँ ना। अरे सर वही चीजें तो लिख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, वेट करिए, थोड़ा सा लिखने दीजिए मुझे। ठीक है, तो हमारे पास में इर्रेशनल जो होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Q डैश या QC, यानी Q कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब P/Q के फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास में जितने भी ऐसे नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। जैसे सर, जैसे मतलब एग्जाम्पल कोई दीजिए, जैसे √2 होता है, √3 होगा, 1 + √2 होगा। ठीक है, पाई होगा। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो ये सभी हमारे पास में क्या होते हैं, इर्रेशनल। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर ये 22/7, ठीक है, 22/7 क्या है, रेशनल है कि इर्रेशनल है? देखिए हमारे पास में 22/7 जो होता है रेशनल होता है। आप इसका ये देख लीजिए, P/Q के फॉर्मेट है, ये इंटीजर से, ये भी इंटीजर से, इन दोनों का HCF निकालना 1 आएगा। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और कई लोग बोल देते हैं सर मैथमेटिकल लैंग्वेज में पाई जो होता है ना, इसकी वैल्यूज होती हैं 22/7। ठीक है, लेकिन आपसे ये चीज, ये कोई देखे नंबर्स हैं, ठीक है ना, कोई ग्रीक वर्ड है, ये हमारे पास में पाई है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल, ये सभी क्या होते हैं, वो हमारे पास में इरेशनल में काउंट होंगे। जितने भी आपके पास में ग्रीक वर्ड आएंगे, ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। क्लियर है? और जिसको हम एक्सप्रेस कर दें P/Q के फॉर्मेट में, वो हमारे पास में रेशनल होता है। ठीक है, तो रेशनल क्या होता है, हमारे पास में अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म P/Q। क्लियर? मतलब P/Q का फॉर्मेट होना चाहिए सर Z, यानी P एंड Q बिलोंग्स टू Z होना चाहिए, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखा। इसके बाद मैंने Q डैश के बारे में बताया आपको अच्छे से, इरेशनल क्या होते हैं। अब आ जाइए हमारे पास में रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी स्टूडेंट्स आपके पास में कोई नंबर्स लाइन होती है ना, जैसे हमारे पास ये मान लीजिए कोई नंबर लाइन हो गई, हम इसमें क्या करें, किसी भी नंबर्स को आप इसमें ड्रा कर दीजिए।
ठीक है, कोई भी नंबर्स XYZ, ठीक है, तो हमारे पास में जैसे हमारे पास में √2 होता है, ठीक है ना, ऐसे ही आप -1, -2, -3, -4, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई भी नंबर्स लाइन होता है स्टूडेंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर्स लाइंस में मैं किसी भी नंबर्स को अगर मैं ड्रा कर दूं तो हमारे पास में क्या होता है, रियल नंबर्स होती हैं। ये क्लियर है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, मतलब रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल R से डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना। सेकेंड डेफिनेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, द यूनियन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। मैंने क्या बोला, हमारे पास में सर अगर रेशनल नंबर हो एंड इरेशनल हो, मतलब हमारे पास में Q हो और क्या हो सर, Q' हो, हम इसका क्या कर लें, यूनियन, यूनियन का सिंबल ऐसा होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में रियल आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, रियल। Q यूनियन Q' इज कॉल्ड ए रियल नंबर। क्लियर, ये हमारे पास में सेकंड डेफिनेशन हो गई। मतलब हमारे पास में देखिए जो Q के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ना और Q' के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उस सभी को आप इंक्लूड कर दीजिए। यूनियन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसके एलिमेंट एंड इसके एलिमेंट, Q' के एलिमेंट सभी को मिक्स करके लिख दीजिए, वो आपके पास में क्या होगा, यूनियन। ठीक है, तो ये हमारे पास में रियल नंबर होता है। क्लियर, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल होते हैं, क्योंकि दोनों को इकट्ठा करके लिखना होता, मिलाकर लिखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, रियल नंबर होगा। Q यूनियन Q' इज कॉल्ड ए रियल नंबर। क्लियर, और मैंने देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप कभी भी बुक पे देखोगे या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपके पास में ऐसा होता है। ठीक है, आपके पास में ऐसे फॉर्मेट बने होंगे। ठीक है, ये आपके पास में है क्या सर, ये क्या आप बता रहे हैं, ये सर ये कोई लाइन है और इस लाइन में देखिए आपके पास में ऐसे 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 करके नंबर्स लिखे होंगे ना। अब इसमें सोच लीजिए इतने नंबर्स हैं, ये आपके सभी क्या है, रियल्स लाइन है। और हम किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग रियल्स लाइंस में अगर हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है, अगर हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास में क्या होते हैं स्टूडेंट, कौन सा नंबर्स होगा, रियल नंबर होगा। कैसे, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में साफ साफ मैंने लिखा है, इसको आप रीड करिए। तो आपके पास में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप उसके साइड में देखोगे ऐसे आपके पास में फॉर्मेट मिलेगा, या किसी बुक में देखोगे, बुक में देखिएगा, ठीक है, बैक साइड में देखिएगा, फ्रंट में नहीं, बैक साइड। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे या CVH की बुक में देखोगे आपको ऐसे लाइंस मिलेंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल्स लाइन, और उस रियल लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलेंगे। क्लियर है, तो मैंने आज के टॉपिक में मैंने क्या डिस्कस किया कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होंगे एंड रियल्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट जो भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, और बेसिक अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको सभी अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए। अभी तक देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया है, तो आप अच्छे से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, वो वीडियोस आप देखिएगा, उसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है। उसके बाद सेकंड लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था डिजिट क्या होता है, क्लियर, नेचुरल्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। थर्ड लेक्चर्स में मैंने बताया था कि हमारे पास में इंटीजर्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे। क्लियर, इसके बाद ये लेक्चर्स है आपका, अभी मैंने ज़्यादा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखिए, एक एक डेफिनेशन को समझिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, जो भी इंक्वायरी हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर ना। तो ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर आप करिएगा। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।